बहुत पहले की बात थी। फ्रेंच कोर्ट में ये रिवाज था कि स्टेट इशू पर पहले डिस्कस किया जाता था, फिर उन्हें राजा के सामने पेश करते थे। नोबेल्स और मिनिस्टर के बीच कई कई दिनों तक बहस चलती रहती थी। फिर उन्हें अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका दिया जाता था और उसके बाद वही 2 रिप्रेजेंटेटिव लुईस XIV के आगे बारी बारी से जाके अपने व्यूज़ को एक्सप्लेन करते थे। अब राजा को डिसाइड करना था कि स्टेट इश्यूज़ के लिए कौन सा रिजोल्यूशन बेस्ट रहेगा। आखिरकार रिप्रेजेंटेटिव राजा के पास आए, उन्होंने इश्यूज़ रखे और उन्हें रिजॉल्व करने के लिए 2 बेस्ट पॉसिबल टैक्ट्स भी बताए। लुईस XIV बस सुनते रहे, उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वे लोग अपनी बात पूरी कर लेते तो राजा कहता था, मैं देखता हूँ, और बस ये बोलकर वो कोर्ट से चला जाता था। लुईस XIV सब्जेक्ट पर कभी भी बात नहीं करता था। उसके कोर्टमैन को कुछ दिनों बाद पता चलता था कि उसने क्या डिसीजन लिया है, क्योंकि तब तक लुईस स्टेट इश्यूज़ पर काम करवा चुका होता था। उसके चुप रहने की आदत से किसी को भी नहीं पता चलता था कि उसके दिमाग में क्या राज है, और साथ ही उसके अगले स्टेप को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता था। उसकी चुप रहने की आदत की वजह से ही उसके दरबारी लोग भी उसके बारे में बात करते रहते थे और वो सबके दिमाग की बात जान लेता था, मगर उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता चलता था। लुईस XIV उन लोगों से मिली इन्फॉर्मेशन को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही पावरफुल बन गया और लोग उसे डरते थे। बस इतना ही नहीं, बल्कि वो किसी को भी उखाड़ फेंक सकता था, क्योंकि उसे सबकी कमज़ोरियाँ मालूम थी। तो इस तरह से साइलेंस लुईस XIV का सबसे ख़तरनाक हथियार था। अपनी बातों को लिमिट में रखने से ना सिर्फ आप पावरफुल बनेंगे, बल्कि इसे आप कई गलतियां करने से भी बच सकते हैं। जब आप बिना सोचे बोल देते हैं तो कई बार गलत या बेवकूफ़ी की बात भी बोल देते हैं। इससे आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। जैसे कि बात 1825 में रशिया में एक प्रोटेस्ट हुआ था। निकोलस उसका राजा बना। तब वहाँ के लोग चाहते थे कि रशियन एक मॉडर्न कंट्री बने, यहाँ की इकोनॉमी और गवर्नमेंट बाकी यूरोपियन कंट्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन निकोलस ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए डिसेंबरिस्ट अपराइजिंग में इस प्रोटेस्ट को निकोलस ने कुचल दिया। उसने हुक्म दिया कि प्रोटेस्ट के लीडर कोनरेती रिलीविव को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। रिलीविव के गले में फांसी का फंदा था और वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके पाँव के नीचे के दरवाजे खुल गए, तभी उसके फंदे की रस्सी टूट गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उस ज़माने में किसी मुजरिम के फंदे की रस्सी टूटना ऊपर वाले का चमत्कार माना जाता था और अक्सर उस मुजरिम को छोड़ दिया जाता था। लेकिन रिलीविव खड़ा हुआ और भीड़ के सामने जाकर चिल्लाया, देखा आप लोगों ने, रशिया में इन लोगों को कोई काम नहीं आता, यहाँ तक कि एक ढंग की रस्सी भी बनानी नहीं आती। ये सुनकर मैसेंजर तुरंत राजा के पास गया और उसे पूरी बात बताई। निकोलस बड़ा डिसपॉइंट हुआ कि रिलीविव की फांसी टल गई। मजबूरी में उसे रिलीविव के माफ़ीनामे पर साइन करने पड़े। साइन करने से पहले उसने मैसेंजर से पूछा, क्या रिलीविव ने इस चमत्कार के बाद कुछ कहा? इस पर मैसेंजर ने कहा, उसने कहा कि रशिया में लोगों को एक ढंग की रस्सी भी बनानी नहीं आती। निकोलस ने उसी वक्त वो माफ़ीनामा फाड़ कर फेंक दिया और हुक्म दिया, ऐसी बात है तो चलो इसे गलत साबित कर देते हैं। और अगले ही दिन रिलीविव को फिर से फांसी हुई और इस बार रस्सी नहीं टूटी। अगर आप कुछ बोल देते हैं, अपने वर्ड्स दोबारा वापस नहीं ले सकते, तो जो बोले सोच समझ कर बोले। हो सकता है आपकी किसी बात का बाकी लोग बुरा मान जाए या फिर आप खुद मुसीबत में फंस जाए। जैसा कि कहावत है, कम बोलने से कम गलतियाँ होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।